मार्च और अप्रैल भाई। अरे भैया तुम लोग कितना दिनों से गुस्सा लेके बैठे थे कि पाकिस्तान का टीम देखते ही पूरा उगल के रख दिया। अरे जिस तरह से तुम लोग तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे ना, अरे दिल को बहुत गदगद पहुंच रहा था। और जसप्रीत जिस तरह से पाकिस्तानी अपने आप को घमंडी दिखा रहे थे, इनका आकर टूटते हुए हमें तो बहुत मजे आ रहा था भाई। अरे भैया आपने बिल्कुल सही बोला, ये मार्च और अप्रैल तो दोनों मिलके क्या गजब बल्लेबाजी किया और जसप्रीत जून वाला फीलिंग याद करा दिया। और पाकिस्तान गेंदबाजों को जिस तरह से मारा है ना, जसप्रीत जिंदगी भर भूलने वाले नहीं है। अरे हमें भी उम्मीद लग रहा था अगर ऑस्ट्रेलिया टीम दमदार और खेल दिखा दिया होता और कुछ देर ये लोग टिक गया होता, फिर तो जसप्रीत पाकिस्तान टीम का और भी ऐसी की तैसी हो गई होती। फिर भी हमें तो देख के बहुत मजा आया, क्योंकि पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी का धज्जिया जिस तरह से दोनों ने उड़ाया। ओ भैया बराबर आजम। अरे भैया ये खेल हो रहा कि जसप्रीत खिलवाड़ हो रहा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इंडिया के खिलाफ अकेले तोड़ फोड़ के इंडिया ने रख दिया, श्रीलंका के खिलाफ भी अपनी गेंदबाजी का जसप्रीत धज्जिया उड़ गया, और अब देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये लोग भी धज्जिया उड़ा के रख दिया। तो जसप्रीत शुक्र है अपने टीम पाकिस्तान का कि बाकी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का अपना जलवा नहीं दिखा पाए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल हो गया होता। अरे वो अफरीदी चाचा देखो, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सरासर गलती तुम्हारे दामाद शाहीन अफरीदी की गलती है। वो तो जसप्रीत लुल जैसा ही गेंदबाजी का जलवा दिखा रहा है। और देखो ऑस्ट्रेलिया ने जब कूट के रख दिया तो 5 विकेट आसानी से निकाल लिया। अगर पहले ही दमदार गेंदबाजी किया होता तो अपने टीम का जसप्रीत ये हाल नहीं हुआ होता। अरे वो भाई बराबर आजम और अफरीदी चाचा, देखो जब जब तुमने अपने गेंदबाजी का घमंड दिखाया है, तब तब हम बल्लेबाजों ने आपके गेंदबाजों का औकात बताया है। और देखो हमने भी तुम्हारा बुरा हाल बनाया था और ऑस्ट्रेलिया ने बुरा हाल बनाया है। और जिस तरह से तूफान ये दोनों मिलकर मचाया है, पूरी रात भर तुम्हें नींद नहीं आएगा। तुम्हारी गेंदबाजी का क्या औकात है, ये दोनों मिलके दिखाया है। ओ कोहली भाई, ये जसप्रीत वाकई में पाकिस्तानी गेंदबाज हमें तो आंडो पांडो समझ रहे थे और हल्के में ले रहे थे। और जिस तरह से तुम्हारे खिलाफ हमारी हार हुई थी, ये लोग भी जसप्रीत हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं है अगर हमें कोई रोक सकता है तो इंडिया रोक सकता है, बाकी किसी की मजाल नहीं कि हमारे बल्ले को रोक पाएंगे। अरे जिस तरह से तूफान मचाए हैं, इसी तरह से हर किसी के खिलाफ तूफान मचाएंगे। और देखो ऐसा बुरा हाल बनाए हैं कि हमारे नाम को ये लोग जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे। अरे वो बराबर आजम और शाहिद अफरीदी चाचा, अरे भैया हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं रह गई ना। अरे इंडिया ने जिस तरह से सेवा किया था, वैसा ही सेवा देखो हमने भी प्रदान कर दिया। अरे हम भी IPL में खेलते हैं, समझो इंडिया हमारा घरेलू मैदान है, क्योंकि हम भी तूफान मचाते हैं और जबरदस्त खेल का जलवा दिखाते हैं। और जिस तरह से तुम्हारे गेंदबाजों का सेवा किया है, हमें नहीं लगता है शिकायत तो कुछ भी होने वाले है। तो अफरीदी चाचा देखो खुल गया इन जसप्रीत ऑस्ट्रेलिया वाली की पोल। अरे इंडिया ने साथ में मिलके ये लोग हमारा बुरा हाल बनाया है। मैं यही सोच रहा था कि ये लोग इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कैसे कर गए। अब पता चला कि इंडिया ने मिलके इनका सपोर्ट किया है, तभी जाके ये लोग तूफान मचाया है। नहीं इनकी औकात नहीं था कि हमारे गेंदबाज को झेल पाए होते। और ऊपर से जसप्रीत रिजवान नहीं है कोई काम का, और लुल जैसा खेल दिखा के कर दिया अपने टीम पाकिस्तान को बदनाम। वो भाई बराबर आजम, अब तुम जसप्रीत हारने के बाद हर बार हमारे पे ही ब्लेम डालते हो। जसप्रीत कप्तानी तो तुम्हारी लुल होती है और इसीलिए अपने टीम का शर्मनाक हार होती है। अरे मैंने बार बार बोला था कि टॉस जीते हैं तो पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो जसप्रीत गेंदबाजी चुन लिए। अब देखो क्या अपने टीम का बुरा हाल हो गया, और देखो एक और शर्मनाक हार वर्ल्ड कप में हो गया। अरे वो अफरीदी चाचा देखो हमारा बात मानो और अपने ये बुरिया बिस्तर बांध के सीधा पाकिस्तान निकल लो, क्योंकि आपके लुल खिलाड़ियों की बस की बात नहीं है वर्ल्ड कप खेलना। अरे देखो एक के बाद एक क्या बुरा हाल हो रहा है, और सबसे कहे जाने वाले तेज गेंदबाजों का क्या धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। अफरीदी चाचा अगर इज्जत बचाना है, जितना जल्दी हो सके अपने पाकिस्तान